कभी कभी आप सोचते हैं कि आप सबके बीच हैं, फिर भी किसी को आपकी मौजूदगी महसूस नहीं होती। आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन याद नहीं रखते। आप हंसते हैं, लेकिन आपकी हंसी के बाद भी एक अजीब सी खामोशी रह जाती है, जैसे आप वहां थे ही नहीं। और धीरे धीरे आप खुद से पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कर रही हूं कि लोग मुझे इग्नोर करने लगे हैं। लेकिन सच्चाई डरावनी नहीं है, सिर्फ गहरी है। You laugh a lot, but silence is the real power. मैं हमेशा हंसती थी, हर बात पर, हर जगह, हर इंसान के साथ। मुझे लगता था हंसना ही मुझे सबका अपना बना देगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जो हमेशा शोर करता है उसकी आवाज धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। और लोग शोर नहीं, शांति को याद रखते हैं। कभी कभी आपकी ज्यादा हंसी आपकी मौजूदगी को हल्का कर देती है। You share more but mystery wins. मैं सब कुछ बता देती थी, अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइफ, अपने डर। मुझे लगता था इससे लोग करीब आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा लोग सिर्फ सुनते हैं, जुड़ते नहीं। क्योंकि इंसान को कहानी नहीं, रहस्य आकर्षित करता है। जो सब कुछ दिखा देता है उसमें खोजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जहां खोज खत्म, वहां इंटरेस्ट भी खत्म। You suffer humiliation first time becomes the last time they respect you. एक दिन मुझे सबके सामने नीचा दिखाया गया। मैं चुप रही। मुझे लगा इग्नोर कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दिन कुछ टूट गया। साइकोलॉजी कहती है, जब आप पहली बार ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करते हैं तो लोग उसे आपकी नेचर समझ लेते हैं। और फिर सम्मान धीरे धीरे गायब हो जाता है। You want acceptance, don't hold back. मैं हर किसी को खुश करना चाहती थी, हर बात में हाँ कहती थी। मैं सोचती थी, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊंगी तो मुझे अपनाया जाएगा। लेकिन सच ये है, जो खुद को रोक देता है सिर्फ दूसरों के लिए, लोग उसे ऑप्शनल समझ लेते हैं। एक्सेप्टेंस मांगने से नहीं मिलता, वो प्रेजेंस से मिलता है। You are so nice, the soft is suppressed. मैं बहुत नाइस थी, इतनी नाइस कि मैंने अपनी आवाज दबा दी। मैंने सोचा, अगर मैं सॉफ्ट रहूंगी तो सब मुझे पसंद करेंगे। लेकिन दुनिया हमेशा सॉफ्टनेस को रिवॉर्ड नहीं देती। कभी कभी वो उसे इग्नोर कर देती है। और धीरे धीरे आपका काइंडनेस ही आपकी इनविजिबिलिटी बन जाता है। You avoid confrontation, but stand your ground matters. मैं लड़ाई से बचती थी, हर बार चुप हो जाती थी। मुझे लगता था पीस बनाए रखना ही सही है। लेकिन एक सच है, जो हर बार पीछे हटता है, लोग उसके आगे बढ़ने की जगह ही नहीं छोड़ते। कॉन्फ्रंटेशन से भागना कभी कभी अपनी जगह खो देने जैसा होता है। You don't set boundaries, people stop respecting you. सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, मैंने कभी बाउंड्रीज नहीं बनाई। लोग आते रहे, कुछ भी कहते रहे, और मैं सहती रही। मुझे लगता था मैं समझदार हूं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जहां बाउंड्री नहीं होती वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लोग आपको उतना ही मानते हैं जितना आप खुद को मानने देते हैं। और फिर एक दिन आता है जब आप भीड़ में होते हैं, लेकिन कोई आपको नोटिस नहीं करता। आप बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और आप समझ नहीं पाते कि गलती दुनिया की थी या आपकी आदतों की। लेकिन सुनो, यह कहानी खत्म नहीं है, क्योंकि जो ये समझ जाता है वो बदल सकता है। चुप रहकर भी पावरफुल बन सकता है, सॉफ्ट होकर भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बस फर्क इतना है, अब आप खुद को खोकर नहीं, खुद को समझकर जीते हैं। और शायद यही वो पल होता है
जहां से लोग आपको इग्नोर करना बंद नहीं करते, बल्कि आपको महसूस करना शुरू करते हैं